नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर 2023 को कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि मार्गी पर मैंने एक वीडियो 2 सप्ताह पहले अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि शनि मार्गी तो हो गए, लेकिन अपना शुभ फल कब से देना शुरू करेंगे। बहुत से दर्शकों ने यह भी जानना चाहा है कि ग्रहों के शुभ स्थिति में गोचर के बाद भी उनके जीवन में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा है। आर्थिक संकट ज्यों का त्यों बना हुआ है, स्वास्थ्य में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, नौकरी रोजगार को लेकर जो प्रयास चल रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ दर्शकों ने यह भी कमेंट किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है, स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, विदेश जाने का योग भी बन रहा है और कार्यक्षेत्र में भी प्रगति हो रहा है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपके इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध के मित्र हैं शनि, बुध के मित्र हैं राहु, बुध के मित्र हैं गुरु। तीनों ही ग्रह कुंडली के 3 महत्वपूर्ण भावों में गोचर कर रहे हैं। शनि भाग्य के भाव में, राहु कर्म के भाव में और गुरु लाभ के भाव में। और नवंबर की शुरुआत से ही गुरु राहु का चांडाल दोष भी समाप्त हो चुका है और 4 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं। तो तीनों ही ग्रहों का शुभ फल आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आज 18 नवंबर हो गया, अभी तक इनका कोई शुभ फल, कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक, लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और इसलिए शनि का फल बहुत धीरे धीरे मिलता है। दूसरी बात यह है कि राहु भी एक राशि में 18 महीने तक और गुरु एक राशि में 13 महीने तक गोचर करते हैं। तो राहु का भी और गुरु का भी फल मिलने में थोड़ा समय तो लगता ही है। दूसरी बात यह हुआ कि जब 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में आए अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये लगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं पिछले 2.5 वर्ष से चल रही थीं, चूँकि मिथुन राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्ष से शनि की ढैया प्रभावी थी। 2020 से 2023 के बीच शनि का गोचर अष्टम भाव में था और ढैया प्रभावी थी। अब अष्टम भाव कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का होता है और यहाँ पर शनि का गोचर था। तो आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं, स्वास्थ्य को लेकर के, धन को लेकर के, पारिवारिक विवाद को लेकर के, और चूँकि शनि की दृष्टि आपके कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही थी जब आपके जीवन में ढैया चल रही थी, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको परेशानियां आई होंगी। खास करके भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, रिलेशंस में दूरियां, शिक्षा प्रतियोगिता में असफलता, ये सब चीज़ें आप झेल रहे थे 2.5 वर्ष से। अब जैसे ही शनि आए कुंभ राशि में 17 जनवरी को, तो ये लगा कि ये सब ठीक हो जाएगा अब। लेकिन शनि अपना कोई फल दे पाते
इससे पहले ही शनि अस्त हो गए। मार्च में शनि उदित तो हुए, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन हो गया। जब शनि 17 जनवरी को आए थे कुंभ राशि में, तो मंगल के नक्षत्र में थे, धनिष्ठा में। अब मंगल के नक्षत्र में तो वैसे भी चूंकि शत्रु का नक्षत्र है, तो शनि बहुत अच्छा नहीं रिजल्ट दे पा रहे थे। फिर वक्री हो गए, फिर मार्गी हुए 4 नवंबर को। इन 10 महीनों में शनि ने लगातार नक्षत्र परिवर्तन किया। धनिष्ठा से राहु के नक्षत्र शतभिषा में गए, फिर शतभिषा से धनिष्ठा में आए, फिर धनिष्ठा से शतभिषा, ये क्रम चलता रहा। और अभी भी जो है शनि का गोचर मंगल के ही नक्षत्र में है, शत्रु के नक्षत्र में। तो शनि कैसे अपना फल दे पाएंगे जब शनि खुद में पीड़ित हैं। जहाँ तक गुरु की बात है, तो गुरु तो 22 अप्रैल को जैसे ही आए वैसे ही चांडाल दोष बन गया, और 30 अक्टूबर तक चांडाल दोष बना रहा। तो गुरु राहु का भी कोई फल अब आपको नहीं मिला। 24 नवंबर को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ और समझने की होती है कि कोई भी ग्रह उसकी फल देने की जो क्षमता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस राशि में गोचर कर रहा है। उच्च की राशि में, मित्र की राशि में, शत्रु की राशि में या स्वराशि में। तो शनि के साथ तो ये अच्छा रहा कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना होता है कि ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, और नक्षत्र के स्वामी के साथ शनि के संबंध कैसे हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र में ज़्यादा समय बीता, और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो इसलिए शनि स्वयं में पीड़ित रहे। 4 नवंबर को जब मार्गी हुए हैं, उस समय भी शनि का गोचर धनिष्ठा में ही था। तो धनिष्ठा के नक्षत्र में यानी शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि पीड़ित रहे, तो आपको शुभ फल नहीं दे पाए। और इसके अलावा शनि का अंश बल भी 4 नवंबर को मात्र 6 डिग्री था। अब जैसे जैसे शनि का अंश बल बढ़ेगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो शनि अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। 24 नवंबर के बाद शनिदेव का शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और 24 नवंबर से 6 अप्रैल 2024 तक शतभिषा में ही रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि लगभग 5 महीने तक मार्गी अवस्था में शनि राहु के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो शनि को भी अस्थायित्व प्राप्त होगा और मित्र के नक्षत्र का लाभ मिलेगा। दूसरी बात समझने की है कि शनि से दूसरे भाव में राहु हैं। दूसरा भाव क्या होता है? ये आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके धन का होता है, आपके परिवार का होता है, आपके बल का होता है। तो शनि को राहु का बल मिलेगा। और ऐसे ही राहु से दूसरे भाव में गुरु हैं, तो गुरु का बल राहु को प्राप्त होगा। अब शनि को राहु कितना सपोर्ट कर पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु के पास कितना बल है। तो 4 नवंबर को तो राहु के पास अंश बल 0 था, यानी राहु पूरी तरह से बलहीन थे, तो राहु का कोई सपोर्ट नहीं मिला शनि को। धीरे धीरे राहु का अंश बल बढ़ा। 24 नवंबर को राहु का अंश बल होगा 28 डिग्री 40 मिनट। देखिए, राहु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, तो राहु का अंश बल 0 से 1, 2, 3 नहीं बढ़ेगा, बल्कि उल्टी दिशा में चलेगा। 0 से 30 पर आएंगे, 30 से 29 पर आएंगे, फिर 28 पर आएंगे, फिर 27 पर आएंगे, फिर 26 पर आएंगे। इस तरह से अंश बल में वृद्धि होगी राहु के। तो 24 नवंबर को 28 डिग्री 40 मिनट पर होंगे। गुरु भी मजबूत होंगे, 13 डिग्री पर होंगे। तो गुरु का बल राहु को, राहु का बल शनि को, और धीरे धीरे 24 नवंबर के बाद शनि अपना फल देना शुरू करेंगे। अब प्रश्न ये है कि आपको धन कब मिलेगा, सुख सुविधाएं कब प्राप्त होंगी, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी।
ज्योतिष शास्त्र में धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, सुख सुविधा, मन की शांति, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम, विवाह, इन सब का के कारक शुक्र को माना गया है। और शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं। इसके अलावा शुक्र आपके राशि के स्वामी बुध के भी मित्र हैं। अब 5 दिसंबर को शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होगा। देखिए, शुक्र भी जब मित्र के नक्षत्र में होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, शत्रु के नक्षत्र में होंगे तो खराब रिजल्ट देंगे। तो 5 नवंबर को शुक्र का गोचर राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में होगा। स्वाति नक्षत्र में जब शुक्र जाएंगे तो स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, तो शुक्र का बल राहु को प्राप्त होगा। राहु अचानक से आपको धन प्राप्ति का योग बना देंगे। अचानक से सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। जीवन में धन को लेकर जो समस्याएं थी वो समाप्त होंगी। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्योंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं तो विदेश जाने का भी योग बनेगा। पंचम के स्वामी हैं तो संतान की प्राप्ति होगी, लव रिलेशंस मजबूत होंगे, विवाह का योग बनेगा। छात्रों को भी शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। राहु वर्तमान में तो अंश बल से कमजोर हैं, लेकिन 25 दिसंबर की डेट वो डेट होगी जब राहु का अंश बल 27 डिग्री होगा। और जब राहु का अंश बल 27 डिग्री हो जाएगा तो राहु अपना फल देने में सक्षम हो जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में आपको अचानक से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। शनि को राहु का बल मिलेगा, शनि भी मजबूत होंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और गुरु तो मजबूत है ही, गुरु आपको हर तरह का लाभ देंगे, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, ये सारी चीज़ें जो है आपको देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे। अब एक प्रश्न और है, आप ही लोगों का प्रश्न है, मिथुन राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक समान फल मिलेगा? ऐसा तो कतई संभव नहीं है। क्योंकि जन्म के समय, जन्म का स्थान, जन्म के समय चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, इन सब कारणों से हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग होता है, ग्रहों का अंश बल अलग होता है। अब आप अपनी कुंडली को नेट से डाउनलोड कीजिए। आप उसमें ये देखिए कि लग्न के भाव में किस ग्रह का गोचर है, धन के भाव में किस ग्रह का गोचर है, सुख के भाव में और भाग्य के भाव में किस ग्रह का गोचर है, और उस ग्रह का अंश बल कितना है। अगर उस ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री है तो वो ग्रह मजबूत है, और अगर कमज़ोर है तो उस ग्रह का आपको उपाय करना पड़ेगा। ऐसे देखिए कि लग्न के स्वामी कौन है, धन भाव के स्वामी कौन है, सुख भाव के स्वामी कौन है, भाग्य भाव के स्वामी कौन है आपकी जन्म कुंडली में, उनका अंश बल कितना है। अगर कमज़ोर है तो उसका उपाय कीजिए। और आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा गतिमान है, उस ग्रह का उपाय तो अवश्य कीजिए। आप देखिएगा कि आपको ग्रहों के गोचर का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।